हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जहाँ से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिले तो आप किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ 10 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है मैथ सब्जेक्ट के साथ, तो वो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक आपको समझना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उस टॉपिक पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और इतनी आसानी से हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आपको ज़्यादा फॉर्मूले भी याद ना करना पड़े और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो, और साथ ही साथ क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से हम कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएँ, आंसर तक पहुँच पाएँ, ये भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज़ होंगे उनको भी मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा, है ना। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना जो आपको हो सकता है याद भी हो। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये x के टर्म में ना होकर y के टर्म में होता, लेट सपोज यहाँ पर अगर लिखा होता साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, ये आपको याद रखना। यहाँ पर जो इन्वर्स है एंगल, साइन इन्वर्स है या कोस इन्वर्स के साथ जो भी एंगल है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप अल्फ़ा, बीटा, थीटा, भेड़, बकरी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये दोनों एंगल सेम है, तब जाके ये फॉर्मूला जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी हो, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये π/2 हमारे पास राइट हैंड साइड में था, कोस इनवर्स एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस इनवर्स एक्स। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। सेम यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन इनवर्स वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भी हमारे पास हो जाएगी π/2 माइनस का कोस इनवर्स वाई। आई होप आप लोगों को ये पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कहाँ से आई है? तो इसके लिए ये हमारे पास एक आईएमपी फॉर्मूला है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये हम कह सकते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? तो हमने यहाँ देखा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो इस साइन इनवर्स एक्स की जगह हम पुट कर देंगे π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस एज इट इज़ साइन इनवर्स y की जगह हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं? तो π/2 माइनस कोस इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y की जगह हम पुट कर देंगे π/2 माइनस का कोस इनवर्स y इज इक्वल टू में हमारे पास चल रहा है 2π/3। ठीक, और वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है? तो हमें कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो π/2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, इसके अलावा प्लस π/2 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो π/2 प्लस π/2 और माइनस साइन के साथ कोस इनवर्स एक्स और माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। ठीक, π/2 प्लस π/2 दोनों को ऐड करोगे तो π/2 क्या हो जाएगा? पाई। हमारे पास यहाँ पर बचा माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। तो ठीक है, इसको एक काम करो, यहाँ एज इट इज़ लिख लो। चाहो तो हम कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π/3। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी तरफ देखो। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये कोस इनवर्स एक्स है ना, कोस इनवर्स एक्स को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्या प्लस का हो जाएगा?
कोस इनवर्स वाई को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्या प्लस का हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को अगर हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पर बचा हमारे पास पाई, और प्लस 2π/3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2π/3, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये प्लस का कोस इनवर्स एक्स और प्लस का कोस इनवर्स वाई। और यही हमें सोल्व करना था। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में बचा इसको हम कम्प्लीटली सोल्व कर लें, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे 3, ये हो जाएगा 3π। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें आती होंगी। और ये हो जाएगा 2π इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। 3π माइनस 2π, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई। तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू हमने देखा क्या है, π/3। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, π/3। आई होप आप लोगों को इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड या इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, जो कि हमने इसको डिटेल से बहुत प्यार से समझने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, कैसे उसको अप्रोच करेंगे और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को अरुण सर मैथ्स को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये मैं आपको पूरी तरीके से श्योरिटी दिलाता हूँ, है ना। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखो आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का, क्योंकि अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको सबको रिकॉल कराऊंगा कहाँ कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो आपके ये माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा, ये माइंड में आ जाएगा। आपने 3 फॉर्मूले जो बेसिक 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा हमने पढ़ा था क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला एक आपने पढ़ा होगा, और दूसरा फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सेक स्क्वायर और ये सब जो टेन इनवर्स 2 है, इस टेन इनवर्स 2 को आप क्या मान लो, थीटा। अगर आप इस टेन इनवर्स 2 को थीटा एज्यूम कर भी लेते हो तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या बन रही है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं, लेकिन थीटा की जगह याद रखना आपको क्या लेना है, टेन इनवर्स 2। तो अब अगर हम इसको लिखे करेक्ट करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर और जो कोट इनवर्स 3 है ये आपके लिए थीटा का काम करेगा। तो अगेन हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगी कोट इनवर्स 3। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन, और यहाँ पर आएगा हमारे पास टेन इनवर्स 2 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस, तो ये हो जाएगा कोट और कोट इनवर्स 3 का स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, ये एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना, याद रखना ये कैंसिल नहीं होता, ये एक प्रॉपर्टी के थ्रू होता है ना। तो यहाँ पर अगर इसको कैंसिल कर दे तो 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा आपके पास 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा आपके पास। यहाँ पर इस कोट से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इन सबको अगर आप ऐड कर लें तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 और 6 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 15। इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं,
आप इनको थीटा मान के भी कर सकते हो, इसको आप एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड हो सकती थी मैंने उसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, या फिर हम कह सकते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखो एक प्रॉपर्टी है, ये एक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ पूछा है तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स का जो हमारे पास फंक्शन होता है उस साइन इनवर्स एक्स के फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है आप याद रखना, इसका डोमेन होता है -1 से लेके 1 तक, ठीक। और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, तो रेंज हमारे पास होती है ये क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2। अब ये डोमेन और रेंज क्या कहता है, तो यहाँ अगर हम डोमेन की बात करें तो अब अगर आपके पास फंक्शन, आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, तो यहाँ पर जो x की वो तमाम सभी वैल्यू जो जिससे यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए जो फंक्शन होता है वो एग्जिस्ट करता है। x की वो तमाम वैल्यू जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करे उसको हम बोल देते हैं डोमेन, और x की उन तमाम वैल्यू पर जो फंक्शन y की वैल्यू आती है उसको हम बोल देते हैं रेंज, है ना। तो यहाँ पर इसकी जो साइन इनवर्स x का जो फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है, और जो रेंज क्या होती है, तो y की वो सभी वैल्यू जो x के लिए जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हमने बोल दिया क्या, रेंज। तो अब अगर आप देखेंगे तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इसमें हम -π/2 को भी इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। तो आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में हम ऐसा देख पा रहे हैं, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, या क्लोज इंटरवल में हम ग्रेटर देन और लेस देन और विथ इक्वल साइन के साथ इसको यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला अगर पता था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली देख के 1 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाते। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपको कोस इनवर्स एक्स का भी मैं साथ ही साथ बता देता हूँ। मैं पूरे फॉर्मूले आपको एक साथ नहीं थोपूंगा, लेकिन जो जो यूज़ होंगे। अब साइन इनवर्स एक्स का हमने देखा जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, और उसकी जो रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 होती है। सेम कोस इनवर्स एक्स की अगर आप देखोगे तो इसकी जो डोमेन होती है सेम होती है -1 से लेकर 1, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो याद रखना ओपन इंटरवल में, या सॉरी क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर π तक। इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर π तक होती है। फिलहाल आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसी क्वेश्चन को जैसे साइन इनवर्स एक्स के टर्म में पूछा गया, यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि ये फंक्शन y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स है, और आप बोल देते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल 0 to π, और क्लोज इंटरवल को हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के साथ लिखते हैं। तो इस केस में ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको पूरे 6 के 6 फंक्शन की साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल अभी आप इन दोनों को याद रखिए। इसके बाद जो भी यूज़ होगी मैं धीरे धीरे आपको 6 के 6 डोमेन रेंज आपको याद करा दूंगा। आपको बस याद करते चलना है। देखो, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पर रेंज ये क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 में होती है, और ये 0 to π में होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/4 है, ठीक, एंड एक्स वाई इज लेस देन 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, याद रखना। तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/4 दिया। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताऊंगा जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले। तो आपको याद रखना, 2 फॉर्मूले में यहाँ पर लिख पाऊंगा। तो पहला फॉर्मूला है आपके पास टेन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स वाई। अगर आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, अब एक्स वाई की जगह याद रखना जरूरी नहीं एक्स वाई हो, आपको थीटा दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है, 1/2 दे सकता है, 3/2 दे सकता है, 4/2 दे सकता है, फ्रैक्शन में दे सकता है, पॉइंट में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन ये है ना, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप याद रखोगे, ये होता है टेन इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। साथ ही साथ अगर माइनस के टर्म में भी पूछ ले तो आपको ये भी माइनस वाला भी याद होना चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये होता है टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब कैसे याद रखोगे, अगर प्लस का है तो भाई साहब इस प्लस का ऊपर ही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप प्लस का पढ़ रहे हो तो प्लस वाला तो ऊपर रहेगा, वो तो नीचे नहीं जाएगा, उसकी औकात बड़ी है। अगर माइनस का पढ़ रहे हो तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ में आए होंगे। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, कई जगह यूज़ होंगे भी। अगर आप इसको अप्लाई कर देते हो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/4। तो अगर हम इसको अप्लाई कर देते तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, π/4। तो इसी को हम सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है आपके पास, π/4। इस टेन इनवर्स को आप इधर लेके जाएंगे तो ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 π/4। ठीक, π/4 को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और 10 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो ये हो जाएगा 10 π/4 की वैल्यू 1। ठीक, अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स वाई इसके इनटू में आ जाएगा। यहाँ पर अच्छा आपके पास एक्स प्लस वाई, अंदर ब्रैकेट से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई इधर आएगा तो एक्स प्लस वाई, माइनस का एक्स वाई इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 1। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आया, 1, और इसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी थी। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद कैसे रखने हैं वो भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताता चल रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा बहुत आसान तरीके से इसको हम सोल्व कर पा रहे हैं। मुझे टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना, यही अगर चीज़ें आप देखेंगे तो सीधा सीधा अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और इनवर्स को भी इधर ले आते, तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को अगर उठाते भी तो यहाँ से उठाते। आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इधर π/4 है तो इनवर्स इधर आएगा 10 π/4, 10 π/4 की वैल्यू 1। और इसके अलावा ये 3 स्टेप में इस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच जाते। ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप ऐसा कर रहे होंगे एक दिन, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, π/2। ठीक, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, तो अगर आप साइन इनवर्स एक्स को यहीं पर रहने दें, ठीक, अगर आप साइन इनवर्स एक्स को यहीं पर रहने दें तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास π/2, और प्लस का साइन इनवर्स वाई इधर आएगा तो माइनस का साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज π/2, π/2 को आप याद रखना, हम यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, क्योंकि जो π/2 साइन में जो वैल्यू होती है वो 1 की होती है।
है ना, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो मैं यहाँ सोल्व अलग से कर देता हूँ। साइन इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूले के थ्रू कह सकते हैं, प्रॉपर्टी के थ्रू कैंसिल आउट हो जाता है, बचता हमारे पास क्या है, पाई बाई 2। तो इसको हमने क्या लिख लिया, साइन इनवर्स 1, और ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स y। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर कि साइन इनवर्स x ठीक माइनस साइन इनवर्स y, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये होता है साइन इनवर्स, ब्रैकेट यहाँ लगाना, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी का सेम प्लस वाला भी है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाता है साइन इनवर्स, सेम होता है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस माइनस की जगह बस प्लस होता है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दोनों साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y के प्लस और माइनस वाले। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो x का काम क्या कर रहा है हमारे पास 1, और y का काम क्या कर रहा है हमारे पास, y कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ तो हमारे पास साइन इनवर्स x एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, x की जगह क्या पुट करेंगे 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस का y एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0, और ये पूरी टर्म 0, तो इसके साथ ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको इसको छोड़ देना और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, और 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये भी साइन इनवर्स x है, ये भी साइन इनवर्स y है, तो दोनों ही जो फंक्शन है वो साइन के है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर दिख रहा है चारों ऑप्शन में, तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर बनाने के लिए बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दो। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में कह सकते हैं या फिर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास 1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है, खासकर इसमें ये यूज़ हुई है, लेकिन कभी क्वेश्चन में ये भी यूज़ करवा सकता है, तो आपको ये याद रखनी है। ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। दोनों को मैंने आपको टेन इनवर्स एक्स के भी पढ़ाए थे, दोनों फॉर्मूले अभी हमने देखे थे पिछले क्वेश्चन में, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, है ना, और इसी में हमने माइनस का भी देखा था, टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई का। ये साइन इनवर्स का था, कोस के और बचे हैं, और इसके बाद कोट के भी बचे हैं, तो वो आगे हम यूज़ करेंगे। दोनों प्लस माइनस में होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन में याद रखना, तो जब भी कोस आपके सामने दिखे और यहाँ पर टेन इनवर्स की टर्म में दिखे, तो आपको कोस 2x के मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करो इस फॉर्मूले में, कि यहाँ पर जो कोस के साथ जो एंगल था वो क्या था 2x, लेकिन अब यहाँ जो एंगल आया x साइन के साथ वो कितना x। तो इस फॉर्मूले में हम क्या देखते हैं कि जो एंगल यहाँ पर कोस के साथ था, इस फॉर्मूले में ये जो एंगल हो जाता है जस्ट आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा। अगर इसी फॉर्मूले को आप ऐसा लिखते हैं, मान के चलो कोस 4x, तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर एंगल क्या होगा 2x,
और वहीं अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये cos x इज इक्वल टू, तो अब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इसका आधा। तो अब इसका आधा तो हम अलग तरीके से लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, आधे करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इसी फॉर्मूले से हमने डिराइव किया। एक cos 2x का फॉर्मूला आपको और याद रखना, तो ये होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेम काम यहाँ होता है, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होगा। तीसरा फॉर्मूला आप और याद रखना, वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इसी को अगर हम देखें तो यहाँ आपके पास cos x है ना, तो इसीलिए हम उसको x में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और यहाँ इसका आधा करने के लिए आप क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। ठीक, दूसरा एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, पूछा जाता है cos 2x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेम काम यहाँ पर अगर cos x दे दिया जाए तो इसमें x को आधा कर देंगे, तो ये हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इसकी जगह और याद रखना, जब भी cos x के आगे माइनस का साइन हो तो हमेशा माइनस साइन के साथ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे cos x के लिए, और अगर जब भी cos x के आगे प्लस साइन हो तो उसके लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x की जगह माइनस है cos x के आगे, तो माइनस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 प्लस cos x। जब प्लस होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ना, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास चल रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट, इस अंदर साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, टेन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको याद है कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, तो ये होता है टेन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ अगर हम देखें तो टेन इनवर्स अंडर रूट ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके स्क्वायरिंग से कर देंगे हो तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स, और यहाँ पर बचा आपके पास टेन एक्स बाई 2। इससे ये एक प्रॉपर्टी के थ्रू कैंसिल हो जाता है, याद रखना। अगर आपको समझना है तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन जनरली ये केस में ऐसा हो जाता है। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, एक्स बाई 2। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू आपके लिए कर सकते हैं। कोशिश करेंगे बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट का सेट किया जाए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो देखो हम वैसे ही ऑनलाइन या लाइव क्लास तो ले नहीं रहे, आप स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि मेरे को टाइम लेना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराने, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराने, इसलिए मैं हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अगर टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो आप स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं, आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ टेन इनवर्स
4 प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब याद करोगे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा आपको एक फॉर्मूला इसी के साथ याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है। और एक और याद रखना आपको, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये भी क्या होता है, π/2। ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं। अब ये याद रखना, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब इनके जो एंगल है वो इक्वल है, सेम एंगल है। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा थीटा भेड़ बकरी गाय कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेम होने चाहिए, तब जाके ये π/2 होगा। अब ये तब जाके π/2 होगा, तो अगर इसी की सेकंड प्रॉपर्टी को अगर आप देखोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ अगर इस फॉर्मूले को देखें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये π/2 हो रहा है। तो ये तभी होगा कि जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। तो सीधा सीधा आप इसको देख के ही कह सकते हो कि यहाँ x की जगह 4 को होना पड़ेगा, तब जाके ये π/2 के इक्वल होता है। तो यही हमसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4। आप देखते ही इस क्वेश्चन के आंसर को टिक कर देंगे, अगर आपको ये थोड़ी बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर क्लियर है तो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए का मान। अभी मैंने आपको बताया, देखो टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, जो मैंने एक्स के फॉर्म में बता रखा है आपको। मैंने क्या बोला, यहाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अभी मैंने बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। ठीक है, एक्स था, हम ए भी तो ले सकते हैं, तो टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए ये भी क्या होगा, π/2। ठीक, तो अब अगर आप देखोगे तो टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए क्या हो जाएगा, π/2। और बाहर आपके पास क्या चल रहा है, कोट, तो हमसे पूछा है कोट π/2 की वैल्यू। अब कोट π/2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और अगर कोट π/2 की वैल्यू पता है तो कोट π/2 की नहीं पता तो टेन की पता कर लो। टेन π/2 मतलब टेन 90, और टेन 90 डिग्री क्या होता है आपको पता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है, 1/0 के। अब आपसे पूछा है कोट π/2 मतलब कोट 90 डिग्री, और कोट 90 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0/1, क्योंकि जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है, और 0/1 मतलब 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो कोट 90 क्या होगा, 0, क्योंकि जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है। और इन्फिनिटी क्या आता है, 1/0 से आता है, तो ये पलट के 0/1 रहा होगा, और 0/1 इट मीन्स 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 3/2 का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला स्टार्टिंग में कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला आप एक्स की जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपके पास 1/2, और वाई की जगह पर क्या है 3/2। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1/2 पुट करेंगे, और जहाँ वाई है वहाँ पर 3/2 पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, इट मीन्स 1/2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3/2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1/2 इंटू में 3/2। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 3/2, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 4/2 डिवाइड बाई 1 माइनस, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 जा 4। ठीक, इसको और सोल्व अगर आप कर लोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर लिखा रहने दो 4/2, इसको सोल्व करोगे तो ये एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 4 - 3/4, और 4 - 3/4 मतलब कि 1/4। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स
4/2 डिवाइड के डिवाइड में है तो ये पलट के कितना हो जाएगा 4/1। ठीक, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ऊपर आपके पास बचेगा 4 × 2 मतलब 10⁻8। तो 10⁻8 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻8 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता थी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और देखो ये प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे और इस चैप्टर के ही क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरी तरीके से फॉर्मूले बेस्ड है। अगर आपके फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर जाओगे। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर जाओगे। कैसे होंगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको पूरे याद करना है, एकदम याद करने बच्चों की तरह बैठ जाओ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको याद होंगे। अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 8-9 क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला मैं कम से कम तीसरी चौथी बार यूज़ कर रहा हूँ। तो जब एक ही चीज़ आप बार बार करोगे या सुनोगे भी तो आपको याद हो जाएंगी ये चीज़। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। यदि a = 10⁻1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a। अब एक चीज़ यहाँ से देखो, अगर आपको जो दिया है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो आपको a = क्या गिवन है 10⁻x। अब यहीं से अगर आप देखेंगे तो 10⁻1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10a, और 10a = क्या दिया x। आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से आपको कोस थीटा का रेशियो पता होना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से आपको टेन थीटा का जो रेशियो है वो भी पता होना चाहिए लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और इनके रेसिप्रोकल के भी पता होना चाहिए। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, तो ये पलट के h/p हो जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, h/b हो जाएगा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है अपोजिट होता है कोट थीटा, तो वो b/p हो जाएगा। अब अगर टेन है तो टेन ए का रेशियो क्या होता है, तो यहाँ देखो आप टेन थीटा का रेशियो होता है p/b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस = क्या है x, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास x है, बेस हमारे पास 1 है। अगर आपके पास परपेंडिकुलर दिया है, अगर आपके पास बेस दिया है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या हाइपोटेनियस निकाल पाएंगे। तो आप देखेंगे तो h का स्क्वायर = परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर, और बेस कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पर x² + 1। तो अब हाइपोटेनियस आपके पास क्या है √x² + 1। ये आपको तीनों चीज़ें पता है। अब परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस आपको पता है, हाइपोटेनियस आपको पता है, जो चाहे वो अब निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो अब हमें फाइंड करना है sin 2a। तो sin 2a का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। sin 2a होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 sin a, एक बार और लिख देता हूँ मैं, साइन है और कोस है। साइन का रेशियो क्या होता है तो अभी मैंने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 2 × ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू कोस का रेशियो क्या होता है तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू पुट कर दो क्योंकि आपके पास सब है। 2 × परपेंडिकुलर कितना है x, तो ये हो जाएगा x इंटू में बेस कितना है तो बेस तो 1 है, इंटू में 1 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर देखें तो ये वैल्यू देखो हमारे पास पड़ी है क्या है x² + 1। तो ये हो जाएगा x² + 1। तो अगर आप देखेंगे तो sin 2a की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2x और डिवाइड बाय x² + 1। तो यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 2x/1 + x² ऑप्शन नंबर सी जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।